ING। इंग्लिश में ING वाले वर्ब्स को कहते हैं जीरंड। जैसे कि सिंग से सिंगिंग, लर्न से लर्निंग, ईट से ईटिंग। और जीरंड का फ़िक्रे में काम ये है कि ये फ़िक्रे में नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है या फिर ज़रूरत पड़ने पर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर सकता है। अब हम इंग्लिश में जीरंड का एक लंबा चौड़ा लेक्चर बच्चों को देते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से 3 पॉइंट सिर्फ बताऊंगी, आप उसको क्लियर कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ING यूज़ करने का पता चल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, जब दो वर्ब इकट्ठे आ जाएं, जब दो वर्ब इकट्ठे आ जाएं तो सेकंड वर्ब के साथ ING लगता है। जैसे आई हेट सिंगिंग, उसने सीखना शुरू किया, ही बिगेन लर्निंग। तो अब इन दो वर्ब के दरमियान तीसरा कोई लफ्ज़ नहीं है तो सेकंड के साथ ING लगना ही लगना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसी तरह से ही फ़िक्रा लिखा जा सकता है। आई हेट टू सिंग, अगर आप ING नहीं लगाना चाहते तो इसको फिर हम टू लगाकर मिलाएंगे, क्योंकि रूल तो वही है कि अगर दो फॉर्म्स इकट्ठी आ जाएंगी, दो वर्ब इकट्ठे आ जाएंगे तो सेकंड के साथ ING लगना ही लगना है। और अगर दोनों के दरमियान अगर हम ING नहीं लगाते तो फिर दरमियान में हमें टू लगाना पड़ता है। आई हेट टू सिंग, ही बिगेन टू लर्न। तो याद रखिएगा, जब भी दो वर्ब इकट्ठे आएंगे तो सेकंड के साथ ING लगना ही लगना है। दूसरा पॉइंट है, जब फिक्रा वर्ब से शुरू हो तो वर्ब ING को साथ ले लेता है। जैसा कि ईटिंग टू मच जंक फूड इज अनहेल्दी। अब ये ईट टू मच जंक फूड क्यों नहीं आया? क्योंकि फिक्रा वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह अवाम में बोलना खुद एतमादी का तकाजा करता है। स्पीकिंग इन पब्लिक रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस। अब ये दोनों फिक्रे वर्ब से शुरू हो रहे हैं तो वर्ब के साथ ING आता है। लेकिन इस पॉइंट में भी आपने छोटा सा पॉइंट ये याद रखना है, ये जिस तरह के फिक्रात मैंने छोटे से लिखे हैं, ईट योर फूड ये दुरुस्त है, क्लोज द डोर ये भी दुरुस्त है, राइट अ शॉर्ट स्टोरी ये भी दुरुस्त है। तो जेन में सवाल पैदा होगा फ़ौरन आपके कि ये ईट है, ये क्लोज है, ये राइट है, तो ये फिक्रात, इन फिक्रात में ING क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा? तो इन फिक्रात में ING इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रहा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इंग्लिश ग्रामर में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अलावा जितने फिक्रात वर्ब से स्टार्ट होंगे वो वर्ब ING को साथ ले ही लेगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का आपको पता है, ऐसे फिक्रात जिनमें हुक्म दिया जाता है, इल्तिजा की जाती है या दरख्वास्त की जाती है। अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का कंप्रीहेंसिव लेक्चर लेना चाहता है तो वो मेरे चैनल @सहल इंग्लिश पर जाकर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का लेक्चर ले सकता है। और तीसरा और आखिरी और छोटा सा पॉइंट ये है, अगर किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद वर्ब लगाना हो तो वर्ब के साथ ING लगना ही लगना है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, वो अवाम में बोलने से डरती है। तो अब ये स्पीक इन पब्लिक क्यों नहीं आया? क्योंकि स्पीक से पहले ऑफ है तो ये आ जाएगा ING। इसी तरह शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, वो नई ज़ुबानें सीखने में दिलचस्पी रखती है। इस फिक्रे में लर्न के साथ ING क्यों आया है? क्योंकि लर्न से पहले प्रेपोजिशन है। अब सिंपल आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं और आपका ING का मसला हमेशा के लिए ख़त्म। नंबर 1, जब दो वर्ब इकट्ठे आ जाए तो दूसरे के साथ ING लगना ही लगना है। नंबर 2, फिक्रा अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ ING लगना ही लगना है, मा स्वाय इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। बाकी तमाम इंग्लिश में फिक्रे अब अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके साथ ING लगना ही लगना है। और नंबर 3, अगर फिक्रे के अंदर प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद वर्ब है तो उसके साथ ING लगना ही लगना है। ये था ING का इस्तेमाल इंग्लिश में और ये है व्हाट्सएप नंबर फॉर ऑनलाइन क्लास। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।